जायता श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, जब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान
फलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनमस्तु वृक्षाल्या मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओं जदनेन जदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यशन्ना वेहनागं महिमानः सजन्ति यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देव हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धये च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्ण प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि भावपुष्पांजलिं समर्पयामि सभी प्रेम से बोलिए गावली सिद्धि विनायक भगवान की भाग्य बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय हो। राधा युगल सरकार की जय हो। मौनी जी महाराज की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। शिवन महापार्वती बलय हर हर महादेव जय जय श्री राधे 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 श्री राधे राधे जय श्री राधे जय श्री श्याम श्री राधे 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः वंशे विभूषित करा नवनीदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाण समये केफवातुपेत्य कण्ठावरोदनविदो स्मरणं कुतस्ते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर अतुलित बलधाम ऐम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरुद्र पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिरूपी श्रीमद्भागवत कथा के आज द्वितीय दिवस में माँ नर्मदा जी के चरणों में प्रणाम। मेरे आराध्य मेरे इष्ट भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम। समस्त विद्वान जन मंच पर उपस्थित हैं उनके चरणों में प्रणाम। संगीताचार्य वृंद माता पिता के चरणों में प्रणाम। भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहनें एवं यजमान और जो YouTube के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सभी का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत एवं राधे राधे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते। हमारे अनंत अनंत पुण्य जागृत हुए, पुण्य उदय हुए। आज हम माँ गंगा की गोद में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। मैंने कल बताया था कि जीव पर परमात्मा जब कृपा करता है तो उसको 3 चीजें प्रदान होती हैं। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म, कोई सद्गुरु और सत्संग। ये परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। आइए उन्हीं परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाएं और 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करें। सभी लोग मीठी मीठी थालियों के साथ में भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे बोलो बाके बिहारी लाल की भागवत महापुराण की जय हो नर्मदा मैया की जय हो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। कल की कथा में हम सब ने श्रवण किया कि संसार में जितने भी ताप हैं उनको विनष्ट करने की जिन परमात्मा में शक्ति है, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तीनों तापों को मिटाने वाला कोई यदि है तो केवल परमात्मा। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इनकी कथा हमने कल श्रवण की। नारद जी सनत कुमारों से कथा को श्रवण कर रहे हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य अदृश्य रूप में उस कथा को वो भी श्रवण कर रहे हैं। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं। भक्ति अपने पुत्रों के साथ में आकर विराजमान है। नारद जी प्रश्न करते हैं कि महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। नारद जी कहते हैं कोई यदि भक्त व्यक्ति 7 दिन तक कथा सुन ले, उसकी मुक्ति हो जाए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कथा तो मोक्ष का साधन है। सारे पापों को विनष्ट करने वाली है कथा। हम लोग आरती में गाते हैं ना, पापियों को पाप से है तारती। तो ये पापियों को तारने के लिए नारद जी कहते हैं कि कोई भक्त पुरुष कथा को श्रवण कर मोक्ष प्राप्त करे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई ज्ञानी पुरुष भागवत कथा सुनने के बाद मोक्ष को प्रदान हो, मोक्ष उसको प्रदान हो जाए, इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्या कोई पापी पुरुष कथा सुनने के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकता है क्या? सनत कुमार ने सुंदर व्याख्यान किया। सनत कुमार जी कहते हैं कि जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, क्रोध रूपी अग्नि में निरंतर वह जलता रहा, जिसने कभी सत्य संभाषण नहीं किया, वह यदि 7 दिन तक कथा सुन ले तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जिसका जीवन सत्य से विहीन हो,
जो माता पिता की सेवा ना करता हो और जो वर्ण संकर पद्धति से भी यदि पैदा हुआ हो। वर्ण संकर पद्धति क्या? वर्ण संकर पद्धति होती है कि माता किसी बिरादरी की और पिता किसी बिरादरी का, ऐसे में कोई यदि संतान उत्पन्न हो वह वर्ण संकर कहलाती है। वह भी यदि कथा सुन ले तो उसका मन भी पवित्र हो जाता है। और 5 प्रकार के उग्र पापों से जिसकी प्रवृत्ति बनी रही। सनत कुमार कहते हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जीवन भर व्यक्ति ने पाप किया हो और पाप कर्म करते करते उसकी मृत्यु हो गई हो, मृत्यु होने के बाद वह प्रेत योनि में भी चला गया हो, तो भी उसके नाम से यदि भागवत करा ली जाए तो निश्चित रूप से उसका मोक्ष होता है। नारद जी कहने लगे, महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि जीवन पर्यंत तो उसने पाप किया और पाप करते करते वह मर गया, मरने के बाद वह प्रेत योनि में चला गया, उसके नाम से यदि कथा कराएंगे तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? सनत कुमार कहते हैं, मैं आपको एक सुंदर व्याख्यान, एक प्रसंग सुनाता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतमत्यनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेणा सत्य सत्य कर्म तत्परा। सनत कुमार जी कहते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। सत्य संभाषण करने वाले सब लोग वहां पर निवास करते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का मतलब होता है जिसने आत्मा में देवत्व का दर्शन कर लिया हो, वह आत्मदेव। जिसने आत्मा में ही देवत्व का दर्शन कर लिया। परम विद्वान देवक परमित भाष्य ब्राह्मण उसमें निवास करते थे और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। यथा नामो तथा गुणा, जैसा नाम वैसे गुण। पंडित जी बड़े विद्वान, ठीक उसके विपरीत उनकी पत्नी। कई लोग होते हैं ऐसे, कई लोग होते हैं ऐसे, आप सीधा बोलो उल्टा करेंगे। तो धुंधली देवी का क्या काम था? कभी पड़ोसी से झगड़ा कर लिया, कभी किसी से झगड़ा कर लिया। 2-4 लोगों से जब तक झगड़ा ना कर लेती, यहाँ वहाँ की बातें ना सुन लेती, ना सुना लेती, तब तक उनका भोजन नहीं पचता था। पंडित जी तो पूजा कराने बाहर चले जाते, दिन भर पत्नी का साम्राज्य। लेकिन शाम के समय जब पंडित जी लौट कर आते तो द्वार पर खड़े होकर सुंदर स्वागत करते। इसलिए पंडित जी के मन में पत्नी के प्रति बहुत आदर था। पंडित जी के पास धन की कोई कमी नहीं, लेकिन संतान नहीं था, इसलिए मन उदास रहता था। मन उदास रहता। अच्छा, संतान भी पितरों के आशीर्वाद से ही प्रदान होते हैं। अगर किसी के घर में पितृदोष हो तो लक्षण सुन लेना। अगर संतान होने में देरी हो रही हो, संतान हो, विकलांग हो, मंद बुद्धि हो, तो समझ लेना कि पितृदोष के लक्षण हैं हमारे घर में। क्लेश बना रहा और
एक व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति घर में बीमार बना रहा हो, ये पितृदोष के लक्षण है। और कई कारण हैं पितृदोष के। तो पितृदोष के निवारण के लिए हम यहाँ पर विराजमान हैं। हम सभी का यहाँ उसी के निवारण के लिए जो है ये मूल पारायण किया जा रहा है। और भागवत तो कल्प वृक्ष है, जिस कामना से आप कराएंगे निश्चित रूप से आपकी वह कामना पूरी होगी। आप किसी भी कामना का संकल्प दे सकते हैं। तो पंडित जी के पास धन की कोई कमी नहीं, संतान नहीं। धीरे धीरे अब पड़ोसियों का आना शुरू हो गया। अच्छा, पड़ोसी भी अच्छे किसी को मिल जाए तो किस्मत वाले ही हैं बोलो, नहीं तो ज्यादातर पड़ोसी तो जो है कान लगाकर सुनते ही रहते हैं कि इनके घर में हो क्या रहा है। थोड़ा सा मौका पाकर तुरंत पहुंच जाते हैं। आजकल का व्यक्ति अपने दुख से परेशान नहीं है जितना बाजू वाले के सुख से परेशान है। अपना दुख नहीं दिख रहा है, वो सुखी क्यों हो, इस बात की चिंता व्यक्ति को लग जाती है। दूसरे की सुख खुशी जो है बर्दाश्त नहीं होती आजकल व्यक्तियों को। कोई आगे क्यों बढ़ रहा है, ये मन में जलन होती। पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। पड़ोसी कहने लगे, महाराज आपके यहाँ पर कोई संतान नहीं है, आपके घर में तुलसी का पौधा है वह भी सूख जाता है, आपके यहाँ एक गाय है वह भी बांझ है, हमें तो लगता है कि आपके पितर जो है आपसे खुश नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। कई लोगों ने पंडित जी को ताने दिए। एक दिन तो परेशान होकर वह पंडित जी आत्मदेव जंगल में जाकर बैठ गए, वहां पर रुदन करने लगे, रोने लगे। वहां से एक संत गुजर रहे थे, पंडित जी को रोते हुए देखा। कथम रोदसे विप्रा तुम काते चिंता बलियसे। संत ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता आप क्यों रुदन करते हैं? आप दिखने में तो विद्वान लगते हैं परंतु रो क्यों रहे हैं, इसका कारण बताइए। आत्मदेव जी कहने लगे, क्या बताऊं महाराज, मैं अपने पापों की जो है सजा भोग रहा हूं। मेरे द्वारा मैं जो जल देता हूं मेरे पितर जो है ग्रहण नहीं करते, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, गाय है वह भी बांझ है। मैं कई बार तुलसी का पौधा लगा चुका हूं लेकिन वह सूख जाता है। और मैंने निश्चय कर कर यहाँ पर आया हूं कि जब तक पुत्र की प्राप्ति का वर मुझे नहीं मिल जाता तब तक मैं घर लौट कर नहीं जाऊंगा। मर जाऊंगा यहीं पर परंतु घर नहीं जाऊंगा। महात्मा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उनको समझाते हुए बोले, अरे पंडित जी आपके मन में जो पुत्र की कामना है ये एकमात्र ज्ञान है। संत ने पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारे घर पर पुत्र हो जाता है तो समझ लेना परमात्मा की कृपा है, और यदि पुत्र नहीं हुआ तो समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आजकल के संतानों को जब देखते हैं तो प्रत्येक पिता के मन में एक ही भाव आता है कि इससे अच्छा तो मेरे यहाँ पुत्र होता ही नहीं तो अच्छा।
पहले के जमाने में जब पुत्र नहीं होता था तो व्यक्ति परेशान रहता था। आज के जमाने में पुत्र हो जाता है तो व्यक्ति परेशान रहता है, दिन रात उसकी चिंता, क्योंकि ये माहौल है, ये माहौल इतना दूषित हो चुका है कि बिगड़ने के तरह तरह के साधन आ चुके हैं। माता पिता के मन में हमेशा पुत्र के प्रति, अपने संतान के प्रति सिवाय चिंता के और कुछ नहीं है। सारी मर्यादाएं खत्म हो चुकी, अपना मन का करने लगे। माता पिता को ही समझा देते तुम क्या जानो। तो आजकल पुत्र होता है तो व्यक्ति चिंता में, पहले नहीं होता था तो होते थे। संत ने कहा महाराज, यदि आपके यहाँ पुत्र हो जाता है तो परमात्मा की कृपा, और नहीं होता है तो बहुत बड़ी कृपा। क्या करोगे बेटा लेकर? यदि बेटा घर में नहीं होता तो हम 2-4 साल रोते हैं और फिर सोच लेते हैं किस्मत में नहीं था तो क्या कर सकते हैं। बेटा यदि होकर मर जाए तो 2-4 महीने रोते हैं, हुआ तो था परंतु मर गया, मैं क्या कर सकते हैं। और यदि पुत्र होकर कुपुत्र निकल जाए तो वह आपको जिंदगी भर रुलाता है, जिंदगी भर। एक बाप जिंदगी भर कमाता है अपनी औलाद के लिए, अगर पुत्र सुपुत्र निकल जाए तो वह परिवार संभाल लेगा, यदि कुपुत्र निकल जाए तो फिर सब बर्बाद कर देगा। मैंने कई घरों को उजड़ते हुए देखा है, केवल मांस मदिरा के वशीभूत होकर कई लोगों के घर बिक गए महाराज। पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय। व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि अगर हमारा पुत्र सुपुत्र है तो वह अपनी जिंदगी अपने अच्छे ढंग से जी लेगा, वह खुद कमा लेगा, खुद अपना परिवार का पेट भर सकेगा। और पुत्र यदि कुपुत्र निकल जाए तो 50 एकड़ जमीन का 100 एकड़ भी बना लेना, सब बर्बाद कर देगा। बोलो राधे राधे। व्यक्ति को 4 चरणों में अपनी जिंदगी को जीना चाहिए अगर सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हो। पहले चरण में व्यक्ति को विद्या अध्ययन करना चाहिए। प्रथमम आर्जितम विद्या, द्वितीयम आर्जितम धनम, और तृतीयम आर्जितम पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यति। पहले चरण में व्यक्ति को विद्या अध्ययन करनी चाहिए, दूसरे चरण में खूब धन कमाना चाहिए, और जब 50 के बाद 51 लग जाए तो व्यक्ति को ऊपर की तैयारी कर लेनी चाहिए। इतना पुण्य संचित कर लेना चाहिए, इतना पुण्य का संग्रहण कर लेना चाहिए कि उसके ऊपर के रास्ते खुल जाएंगे। आजकल लेकिन क्या होता है कि 51 जैसे ही 51 के हुए तो और ज्यादा माया में वशीभूत हो जाता है। अरे हमारा परिवार, हमारे नाती पोते बच्चे, इसी में व्यक्ति उलझा रहता है। ये जीवन बहुत जतन से मिलता है और व्यक्ति उस जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देता है।
इस मनुष्य जन्म पाने के लिए भी व्यक्ति को ना जाने कितनी योनियों से गुजरना पड़ता है। 84 का चक्कर लगाने के बाद व्यक्ति को मनुष्य का जन्म मिलता है। लेकिन मनुष्य का जन्म पाने के बाद भी व्यक्ति वही कृत्य करता है, वही कर्म करता है कि फिर से उसको पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, फिर से उस चक्कर में उसको जाना पड़ता है। इस मनुष्य को जीवन को समझने का प्रयास करना चाहिए, जीवन के पहलुओं को समझने का प्रयास करें। ये जीवन अनमोल है और हम जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। किसी ने कहा है, अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे, हो मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, तू मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। इस मनुष्य जन्म को पाने के बाद यदि व्यक्ति के जीवन में सत्संग नहीं आया तो वह अपने जीवन को नहीं समझ सकता। इसलिए सत्संग में जाने से व्यक्ति के आगे के रास्ते खुलते हैं, उसके अंदर विवेक की जागृति होती है। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे मन को प्रभु में लगाया कर, सांझ सवेरे बैठ के बंदे मन को प्रभु में लगाया कर। अरे नहीं लगता कुछ मोल रे, इसमें कुछ मोल लगने वाला नहीं है, ना आपके पैसे खर्च होने वाले हैं। किसी ने कहा है कि ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, अरे राम नाम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। नहीं लगता कुछ मोल रे, इस मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
करना जोर जब